ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता ही गजानन जी को, गणेश जी को। तो आज का जो उपाय है, इसमें आपको एक चावल का दाना लेना है और हरे मूंग ले लेना है और शिव मंदिर में जाकर विशेष तरीके से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए ये उपाय कर लेना है। ये उपाय करने के बाद आपके बच्चे सुधरेंगे, आपकी नौकरी में, व्यापार में उन्नति होगी, तरक्की होगी, धन संपदा से जुड़ी जो समस्या आ रही है वो समाप्त होगी। तो शिव पुराण का गुरु जी ने अचूक उपाय बताया ही। इस उपाय को कैसे करना है वो तो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय अच्छा लगे कर लेना। पहला उपाय कामना पूर्ति के लिए है। ठीक है, अब वो कामना चाहे आपके व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो, ठीक है, या आपके कोई ऐसे इम्पोर्टेंट कार्य से जुड़ी हुई हो जो आप चाहते हो कि वो कार्य या वो कामना पूर्ण हो जाए, तो फिर ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? आपको जो सामग्री लेनी है वो है हरा मूंग। कितना? मात्र 1 दाना हरा मूंग ले लेना और वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। कितने दाने? तो 1 दाना चावल का आपको लेना है और वो अखंड हो, मतलब कि कहीं से टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको 1 बेल का पत्ता भी ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर देव के देव महादेव जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से कार्य बनने लगते हैं, बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छाएं पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी। हरे मूंग का उपाय करने से समस्या भी समाप्त होगी और बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होगी। तो करना क्या है? सबसे पहले जो हमने आपको हरा मूंग बताया ही उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ठीक, उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा देना ही कामना बोलते हुए। और इसी प्रकार से जो एक चावल का दाना है उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक, और आखिरी में बचा जो जल का लोटा है उसको उठाना है और जल से अभिषेक कर देना है शिवलिंग पर। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपकी सारी कामनाएं इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो ऐसा विशेष प्रार्थना निवेदन करते हुए पहला वाला विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया शिव पुराण का दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो विघ्न या जो समस्या आ रही है वो समाप्त होगी। साथ ही साथ बच्चों में बल बुद्धि विद्या की कमी है, वो आपकी बात नहीं सुनते, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना है। इस वाले उपाय में फिर से आपको हरे मूंग ले लेने हैं। अब कितने दाने लेने हैं? तो अब आपको 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं। इसी के साथ आपको चावल लेने हैं। कितने दाने? तो आपको 1 चावल का दाना लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से जल का लोटा लेना है तांबे का, और उसमें आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। जैसा कि हमने बताया ही, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के सारे दोष, समस्या, परेशानियाँ समाप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से दोनों तीनों सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चला जाना है और मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो सर्वप्रथम करना क्या है? हमने आपको 4 हरे मूंग के दाने बताए थे, उन दाने को उठाना ही, अपने हाथ में रखना ही। जो भी विघ्न है, परेशानी है, समस्या है या बच्चों से जुड़ी कोई चिंता है, ठीक, वो उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक है। इसी के प्रकार से जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है और वो जो जल का लोटा हमने बताया है उसके अंदर आपको चावल का दाना डाल देना है, ठीक है। उसके बाद उस जल के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शरणामस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए, और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण हो जाए
और आपके बच्चों से जुड़ी जो समस्या आई है, जैसे कि वो आपकी बात नहीं मानते, ठीक है, कहना नहीं मानते, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, या उनके उनकी बल बुद्धि विद्या की कमी आ रही है, तो उसके लिए भी प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से विशेष दूसरा वाला उपाय आपको कर लेना है। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय धन संपदा से जुड़ा होगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास नहीं है, धन संपदा की कमी आ रही है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, कार्य नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, या गणेश जी आपसे प्रसन्न नहीं है, ठीक है, तो जीवन में सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो ऐसे में ये उपाय आपको करने से नहीं चूकना है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से एक दीपक ले लेना है। मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। जलाने के लिए आपको गोल बत्ती लेनी है, क्योंकि जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है। और इसके अंदर घी ले लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है? 2 हरी इलायची लेनी है। और वो जो हरी इलायची लो वो संपूर्ण हो, पूरी हो। और बहुत बार क्या होता है कि जो हरी इलायची है वो पीली हो जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिन की हो जाती है तो पीली हो जाती है। तो कोशिश करिएगा कि ऐसी हरी इलायची ना लें। और आखिर में जो सामग्री आपको लेना है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा ले लेना और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना। देखिए बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है कि बहुत सारे लोग अपने घर से जल नहीं ले जा पाते, ठीक, तो फिर मजबूरी में उनको मंदिर का जो जल है उसका उपयोग करना होता है। तो गुरु जी कहते हैं कि अगर आप मंदिर का जल ले रहे हो तो उसमें कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर आपको दान पात्र में कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो आगे बताइए सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर जा सकते हो, या अगर आप चाहो तो उपाय को घर से भी कर लीजिएगा। सबसे पहले करना क्या है, हमने आपको जो तांबे का लोटा बताया है उसको उठाना है और उससे शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करिएगा, जो हमने आपको एक दीपक बताया था गोल बत्ती का, ठीक, उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना ही, जला देना ही। ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए, ठीक है, दीपक जला दिया। उसके बाद 2 हरी इलायची है, उसमें से पहली हरी इलायची उठानी है, ठीक, आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, या जो भी विघ्न समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए गणेश जी से प्रार्थना करते हुए पहली हरी इलायची जलते हुए दीपक में डाल देनी है, ठीक। उसके बाद जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है और उसको अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक और 2 हरी इलायची का विशेष उपाय कर लेना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर गणेश जी से, भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती जी से सारी कामना इच्छा पूर्ण हो जाए और जो धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक उपाय ही जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें, लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।